आज का प्रश्न यही है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें से व्यक्ति निकल नहीं पाता, निकलना चाहता है फिर भी निकल नहीं पाता। वो एक ऐसी परिस्थिति है। इसी के अनुसंधान में एक दूसरा प्रश्न है कि एक उसी से भी कठिनतम परिस्थिति है जिससे भी व्यक्ति निकल नहीं पाता, निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता, अति कठिनतम है लेकिन अशक्य तो बिल्कुल नहीं है। ये कौन सी परिस्थिति है बताओ सुरभि? विचार तो है, विचार पड़े ये तो ये साधना करते हैं ने वो शक्य है। इसी से भी कौन सी परिस्थिति कठिन है कि जिससे के वजह से हम ये विचार से निकल नहीं पाते। मन नहीं पकड़, इसी से हम निकल नहीं पाते। इसी से भी आगे एक परिस्थिति है कि वो तो अति कठिनतम परिस्थिति है जिससे निकलना बिल्कुल आसान है नहीं। वो तो हम भोग पाते हैं क्योंकि उसी को तो हमें स्वीकार करके चलना पड़ता है नहीं। सुख और दुख शरीर के साथ है जुड़ा हुआ है, इसलिए निकल नहीं पाते लेकिन उसी से हम ऊपर उठ पाते हैं ना। एक ऐसी कठिनतम परिस्थिति है कि सारे जगत में से कोई व्यक्ति जल्दी से निकल नहीं पाता, अति कठिनतम है और निकलना भी बहुत आसान नहीं, चाहे कितना भी परिश्रम करो लेकिन अशक्य तो है ही नहीं। अहंकार हाँ, उसी से भी आगे एक परिस्थिति अति कठिनतम है। अहंकार तो एक चोट लग जाती है तो आदमी का विकृत हो जाता है, कहा ठीक हो जाता है, सुकृत हो जाता है, समझ में आती है ना। यहाँ से डाइग्रेशन तो हो जाता है लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि वहाँ डाइग्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, डाइग्रेशन की भी कोई गुंजाइश नहीं है। चलो सोचो, आनंदनी स्थिति वो इसके लिए तो सब ये करते हैं, आनंद प्राप्ति के लिए ये तो सब करते हैं ना, वो तो प्राप्त करना है लेकिन वो नहीं प्राप्त होने देने वाली जो स्थिति है ना उसी से निकलना है। तो वो कौन सी स्थिति है? अहंकार में भी आदमी सत्व गुण डेवलप करके शांति स्वस्थता धारण कर सकते, लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि आदिकाल से लोग इसी से निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत कठिनतम है लेकिन अशक्य तो है ही नहीं। बोलो चेतन। काम सेक्स बस, लेकिन सेक्स से भी आदमी ऊपर उठ सकता है। अच्छे अच्छे कलाकार है, साधक वो है, ये भी निकल सकते हैं, इसलिए तो उसके पास जीनियसनेस प्रकट होती है। इसको डाइग्रेशन कर सकते हैं ना, डाइग्रेशन नहीं करना और निकलना है, ऐसी कौन सी स्थिति? सोचो तरीके गणित तो आत्मज्ञान पर एक और पकड़ाई जाए આવી ગયું आत्मज्ञान तो सही बात है। आत्मज्ञान कब होता है कि उस परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे तब आत्मज्ञान। चलो अब इतनी तो हिंट दे दिया मैं, लेकिन अज्ञानी को हिंट की असर नहीं होती। असर नहीं होता अज्ञानी को। तो आप साधना करते हैं थोड़ी तो बुद्धि डेवलप होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। डेवलप होनी चाहिए इसका मीनिंग यही है कि शुद्ध होनी चाहिए। मन बुद्धि अहंकार बीजू शू है? मन बुद्धि अहंकार चारे को मिला दो तो वो अंतःकरण हो जाता है। आत्मज्ञान श्रेष्ठ वस्तु है लेकिन इसी को प्राप्त करने में कौन सी चीज अड़ती है? मन। मोह तो अड़ता है, लेकिन मोह से भी डाइग्रेशन हो सकता है, लेकिन ये ऐसी चीजें जिनसे हम जकड़े हुए उसी का कोई भी प्रकार का डाइग्रेशन होता हो ही नहीं। चित्त इसका भी डाइग्रेशन हो सकता है। माया एकदम माया को भी आप छुटकारा प्राप्त करने के लिए डेवलपमेंट कर सकते हो। भाई आदमी जब वृद्ध हो जाता है माँ बाप तो क्या करते हैं, धीरे धीरे मैंने ये सब माया छोड़ दी, बच्चों को दे दी,
वहाँ भी वो मन को मना लेता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति है, सोचो जल्दी, माँ आप बोलो आपके बच्चे फेल हो गए। फेल हो गए आपके सब बच्चे, बड़े बड़े लोग ही फेल हो जाते हैं, तो आप तो क्षमा के पात्र है, अभी नए नए नौविस है। काल, काल जब तक काल से आप ऊपर नहीं उठोगे तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। समझ में आती है मेरी बात? नहीं। टाइमलेस स्थिति नहीं प्राप्त करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने के लिए टाइमलेस स्थिति की, यानी कि समय और स्थल की स्थिति के ऊपर उठना चाहिए, उसी के पार होना चाहिए। तो ज्ञान, आत्मज्ञान की अनुभूति में वही काल, महाकाल ही हमें अड़ता है। समझ में आती है ना बात? क्योंकि हम अभी बैठे हैं तो वर्तमान काल है, हम विचारों में खो जाते हैं। तो कौन से विचार करते हैं? दो प्रकार के, क्या भूतकाल के विचार करते हैं, क्या भविष्य के विचार करते हैं। भविष्य के विचार में खो जाते हैं, उड़ने लगते हैं, हमारे सुख दुख के विचार में खो जाते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं जो अनुभव होते हैं। तो हम काल से कितने बंधे हैं, बंधे हैं ना। तो उसी से निकलना ये कितना कठिन है। काल से निकले आदमी महाकाल में जाता है, वो अकाल में जाता है, अकाल में हो जाता है, यानी टाइमलेसनेस स्थिति में चला जाता है ये जीव, आत्मशक्ति। तब आत्मज्ञान की अनुभूति तब होती है, तब तक तो नहीं होती है। ऐसे तो अनुभव होती है कि भाई हमारे भीतर आत्मशक्ति, इसीलिए हम खाते पीते हैं, हम जिंदा रहते हैं। लेकिन असल जो अकाल की स्थिति है उसी को प्राप्त करना है। तो ये काल की स्थिति ही साधक को आत्मज्ञान में अड़ती है। अति कठिनतम स्थिति है, लेकिन गुरु कृपा से आप उसको पार कर सकते हैं। लेकिन इच्छा होनी चाहिए, मन में कुछ और इच्छा और हम साधन करते हैं। कहेंगे हम आश्रम में साधन करने आते हैं, लेकिन मन में तो जो भरा है वही निकलता है। तो काल से ऊपर उठो, काल में सब आ जाता है। सारा जगत काल का ही कारण है, काल नहीं है तो कुछ नहीं है, समय है नहीं तो कुछ नहीं है। महाकाल नाम इसीलिए तो भगवान ने रखा है, अकाल और महाकाल। काल, महाकाल और अकाल, दो अकाल की अनुभूति, आत्मज्ञान की अनुभूति। काल का शुरुआत काल की कब हुई? तुम्हारे वेदों में, गीता में भी कहा है कि स्टॉप कर दो। नहीं, तो बात यही है कि भी काल के ऊपर सबसे पहले काल शुरू कैसे हुआ? तो हमारे वेदों में, वेदांत में सब बताया है भी। आदिशक्ति जो परम परब्रह्म है उसी में एक विवर्त उठा, समित उठा और 1 से 2 हो गया। जब 1 से 2 हुआ तब से काल की शुरुआत हुई। 1 से 2 हुआ तब से काल की शुरुआत हुई। तो 2 से 1 हो जाए तो काल बंद हो जाता है ना। काल जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ समाप्त हो जाता है। तो ये अति कठिन है काल के ऊपर उठना, लेकिन अशक्य नहीं। गुरु कृपा है केवलम काल से ऊपर उठाने के लिए। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय।